राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। तो के जगतगुरु मौला मुर्शिद पीर, शरण कवल में राखियो सतगुरु कंवर साहिब सतपीर। कंवर साहिब सतगुरु मेरे, सबकी सुनते पुकार। इनकी शरण में लागिए, कर दे भव से पार। सतगुरु मुझ पर मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पर मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। ओ गणगारा मंदमती चित न धरो, सतगुरु मुझ पर मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पर मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। भवसागर बीच गिरो, नाव मलोरा भारी, भवसागर बीच गिरो। ऊंची लहर तपेड़े लागम, देखत बहुत डरो। सतगुरु मुझ पर मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पर मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। ओ गणगारा मंदमती मेरे, ओ गण चित न धरो। सतगुरु मुझ पर मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पर मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। करमवती के नित के सिर पापन बोझ धरो। करमवती के नित के सिर पापन बोझ धरो। हर से कभी नहीं लायो, नर छोला बदनाम करो। सतगुरु मुझ पर मेहर करो, दाता मुझ पर दया करो। सतगुरु मुझ पर मेहर करो, दाता मुझ पर दया
परम के कोई पंथ का जो कब से जरूर पढ़ो सतगुरु मुझ पर मेरे करो दाता मुझ पर दया करो सतगुरु मुझ पर मेरे करो दाता मुझ पर दया करो ओ गणगारा मंदमती मेरे ओ गण चित न धरो सतगुरु मुझ पर मेरे करो दाता मुझ पर दया करो सतगुरु मुझ पर मेरे करो दाता मुझ पर दया करो ओ गणगारा मंदमती मेरे ओ गण चित न धरो सतगुरु मुझ पर मेरे करो दाता मुझ पर दया करो सतगुरु मुझ पर मेरे करो दाता मुझ पर दया करो दीन दीन दास कवर तारी शरण आन पड़ो दीन दीन दास कवर तारी शरण आन पड़ो सतगुरु तारा चंद इस दुखी दास के सारे पीर हरो सतगुरु मुझ पर मेरे करो दाता मुझ पर दया करो सतगुरु मुझ पर मेरे करो दाता मुझ पर दया करो ओ गणगारा मंदमती मेरे ओ गण चित न धरो सतगुरु मुझ पर मेरे करो दाता मुझ पर दया करो सतगुरु मुझ पर मेरे करो दाता मुझ पर दया करो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संगी प्रेमी पधारे हैं, शांति से प्यार से एकाग्रचित होकर सत्संग का लाभ उठाएं। पीछे कुछ दिन ज़्यादा गर्मी के कारण सत्संगियों को सत्संग में मिलने का मलाल था। मौसम उसके बाद भी इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो मालिक की मर्जी है, कब तक उसका इंतज़ार किया जाए। वो अपना काम करते हैं, हमारे जिम्मे जो काम है वो हमें करना चाहिए। यूँ तो इंसान अनेक बहाने ढूंढा करता है, कभी वक्त का, कभी मौसम का, कभी सुख दुख का, कभी और परिस्थितियों को बहाने बनाने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेता है। लेकिन कर्म करना जीव के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, और उनमें भी परम आवश्यक कर्तव्य है प्रभु की भक्ति करना। और जीव तो नहीं जानते, लेकिन इंसान इस बात को समझता है कि बिना प्रभु की भक्ति के इंसान का जीवन व्यर्थ चला जाता है।
वाले व्यक्ति उन्हीं को कहा जाता है जो इंसान का चोला पाके प्रभु की भक्ति करके अपनी जीव आत्मा को वापिस उसी निज देश में भेज दे कि जहाँ जाने के बाद न जन्म मरण होता, न सुख दुख के चक्कर में पड़ता। लेकिन भटकिया हुआ जीव है, 84 में अनेक योनियों में अनेक हालातों से गुजर के अनेक कर्म करके कर्म का बोझ इसके सिर पर है। पूर्व जन्म के संस्कार जीव को इस जन्म में भी परेशान करते हैं, क्योंकि कर्मफल का ये परिणाम है कि उससे वो बच नहीं सकता। इंसान बुद्धिमान है, ज्ञान है, लेकिन विवेक करते हुए भूल जाता है। लेकिन वक्त के रहते हुए जो चेत जाता है, महापुरुषों की शरण में आ जाता है, वो अपने जीवन को सफल कर लेता है। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अब व्यर्था मत खोओ, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। आज हालात बहुत बदले हुए हैं। वर्तमान व्यवस्था को देख के, सामाजिक वातावरण को देखते हुए दुख होता है। ऐसे हालात के जब गुजरते हैं तो जीव मजबूर हो जाता है, ये रास्ते से भटक जाता है। अब भी हम पिछली टेक बांध के उनमें जीना चाहते हैं, उनका सहारा लेते हैं, लेकिन आज वो टेक बांधने का नहीं। संत मत ने हमेशा सार्थक और एकदम सीधी और सरल शिक्षा दी। जिस वक्त में, जिस हालात में ये जीव आया, उस वक्त के अनुसार वक्त के गुरु की शिक्षा लेके अगर इसने कमाई नहीं की तो इसका कल्याण का प्रबंध नहीं हुआ। सुनी सुनाई पिछली बातों को याद करके हम अपने ऊपर झूठी बात बना के बहाने लगाते हैं। कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि धर्म की आड़ लेके, गुरु के नाम की आड़ लेके झूठ और पाखंड करके क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। इंसानों की आंखों के तो पट्टी बांध देंगे, मान लेंगे, लेकिन क्या वो परमात्मा को भी बेवकूफ़ समझते हैं? इंसान जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलता है, सत्संग, नाम और गुरु उनके कोई काम नहीं आता। दुख होता है जब ऐसे हालात देखते हैं। यहाँ की हालात बता दूं मैं, यहाँ के इतने पुराने सत्संगी 20-20 साल से जो सेवा करते हैं, आप जैसे बड़े लोग जो कभी कभी सत्संग में, आश्रम में आने का अवसर मिलता है, आप अच्छे उन लोगों से आप सोचते हो हमारा भाग्य है कि हमें सत्संग मिला, आज हमें दर्शन मिले, आज हमें सुनने के लिए उपदेश मिला। लेकिन जो लोग रोज़ाना उपदेश सुनते हैं, रोज़ाना संग करते हैं, रोज़ाना दर्शन करते हैं, इतने करीब जो रहते हैं, और उनकी आज तक भाषा नहीं बदली है। परिवर्तन कहाँ आएगा? काल के मारे हुए तो पहले ही हो। काल ने हमारी बुद्धि को हर रखा है, मन पर उसका कब्जा है, शरीर पर कब्जा है, इंद्रियों पर कब्जा है, सब काल का कब्जा है हम पर। अरे सतगुरु बार बार चेताते हैं, कहते हैं सत्संग के द्वारा कि बचो, और बचने का कारण क्या है कि आदमी मन, वचन और कर्म से ही तो पवित्र हो।